वी नो स्टूडेंट्स कि अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है वो भी अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में, देन यू कैन नॉट कीप काम टिल यू क्वालिफाई योर कंपार्टमेंट एग्जाम। तो यहाँ पर मैं साक्षी दुआ आपका पहले स्वागत करती हूँ क्लास 12 के ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के चैनल पर। एंड साथ में मैं आपको इस वीडियो में देने वाली कुछ ऐसी गोल्डन टिप्स जिससे आज आपका डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस जो है ना अपने अकाउंटेंसी के कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर, और जो भी माइंड में आपके क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, अकाउंटेंसी की 3 बुक है, कौन सी बुक हमें पहले करनी चाहिए, एंड मेनी मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, तो उसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे वीडियो के एंड तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कंपार्टमेंट एग्जाम की बात करूं तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं 1.5 से 2 महीने, जो कि इनफ टाइम होता है अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करने के लिए। मैं यहाँ पर ऐसी आपको गोल्डन टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपना अकाउंटेंसी का कंपार्टमेंट एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ क्लियर नहीं करेंगे, बल्कि वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। देखिए, आई नो कि जो भी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस रहता है, बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो कंपार्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। कैसे? ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने अब 2 महीने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ लिया जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है और आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, तो उससे आपका जो ओवरऑल अग्रीगेट है, जो आपके टोटल अग्रीगेट ऑफ मार्क्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो भी इंक्रीज कर सकते हैं आप, राइट? सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे आती हूँ टू द गोल्डन टिप्स फॉर अकाउंटेंसी कंपार्टमेंट एग्जाम। देखिए, वी नो दैट अकाउंटेंसी में हमारी 3 बुक्स हैं। बुक 1 इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसकी वेटेज है 36 मार्क्स की, एंड बुक 2 इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसकी वेटेज है 24 मार्क्स की। बुक 3 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, द वेटेज ऑफ दिस बुक इज 20 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कि जो बुक 3 है विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आप ऑलरेडी प्रिपेयर करते हो, वो भी 2 बार। कैसे 2 बार? कि आपने जब अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था, हम जानते हैं अकाउंटेंसी में हमारा रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, राइट? प्रैक्टिकल जब होता है, एक्सटर्नल कंडक्ट करता है, तो रिटन एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है, और उसके जो चैप्टर्स होते हैं लाइक रेशियोज है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, दैट कवर्स द सिलेबस ऑफ बुक 3, राइट? तो बुक 3 एक तो हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए करते हैं, एंड अपने मेन एग्जाम के लिए भी हम बुक 3 को प्रिपेयर करते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं कंटेंट देखा हुआ होगा 2 बार बुक 3 का। अगर अच्छे से नहीं देखा वो चीज अलग है, वो हम आपको प्रिपेयर कराएंगे। लेकिन बुक 3 एक ऐसी बुक है जो आपने अपने प्रैक्टिकल के टाइम पर भी अच्छे से की थी, उसके बाद जब आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया उस टाइम पे भी की थी, उसके बाद आपने जो बोर्ड एग्जाम दिया उस टाइम पर भी की थी। अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया, वो चीज अलग है। सो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आप बुक 3 को पहले करें। एक तो इसमें कंटेंट भी कम है, 5 चैप्टर्स आर देयर, राइट? एंड 20 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं उन 5 चैप्टर्स को करके। अगर मैं इनके 5 चैप्टर्स की बात करूं तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 तो ऐसे चैप्टर्स है जो एक दिन में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर है, काफी कम कंटेंट है उनके अंदर। मेन है आपका रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को आप पहले करें, फिर आप आए बुक 2 पर। बुक 3 करने के बाद आप आए बुक 2 पर, बुक 2 विच इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब इसमें मेन अकाउंटिंग फॉर शेयर है और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स है, राइट? मेन ये 2 चीजें हैं जो कि इंटर रिलेटेड है। आपने अगर अकाउंटिंग फॉर शेयर्स बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको डिबेंचर्स करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि इंटर रिलेटेडनेस बहुत ज्यादा है। सो फिर आप बुक 2 करें जिसमें आपको शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में सिर्फ पढ़ना है, एंड आप अपने 24 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं, ओके? एंड देन लास्ट में आप आए बुक 1 पे विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, और अपने 36 मार्क्स को भी पक्का करें, ओके स्टूडेंट्स? तो चलिए सीक्वेंस जैसे कि मैंने आपको बताया वो रिकॉल करवा देती हूँ। बुक 3 पहले करेंगे, बुक 2 बाद में, एंड बुक 1 उसके बाद, ठीक है? अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जब भी चैप्टर्स करेंगे तो उन चैप्टर्स में आपको कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है। देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा है, एक्सपीरियंस मेरा है इस लाइन में, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। आपको इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है? कंपार्टमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि अब आप हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक करो, ठीक है? और दूसरा ये कि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स करो
जो आपकी टीचर आपको बता रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, लेकिन वो बहुत अच्छे से करो। देखो बेटा, मैं आपको यही बताऊंगी कि 2 महीने में हम सारा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना होगा, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ उसकी आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे अकाउंटेंसी के एग्जाम में, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। वो अब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ सिर्फ क्वालिफाई करना है, 33 मार्क्स लाने हैं एंड दैट्स इट। वो वाला टारगेट नहीं रखना है बेटा आपको। आपको टारगेट ये रखना चाहिए कि 80 में से कम 70 प्लस मुझे लाने हैं, तभी जाके आराम से 50-60 आएंगे आउट ऑफ 80। सो आपको टारगेट हाई रखना है, अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, बहुत से बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते 2 महीने बाद तो है पेपर, अभी ऐश करते हैं 1-1.5 महीना, लास्ट के 15 दिन में पढ़ लेंगे, या डेट तो अभी तक अनाउंस हुई नहीं है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होगा, कोई नहीं, एंड में पढ़ लेंगे। बेटा एंड के लिए कुछ मत छोड़ो, 2 महीने चाहिए हमें इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ओके, सो मेक श्योर कि आप डे 1 से इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने में लग जाओ, ठीक है। आज ही आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जल्दी से आपने इसकी प्रैक्टिस करने पे लग जाना है। जो जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो टॉपिक्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, फंडामेंटल्स चैप्टर जो है, पहले बुक 1 की बात कर रहे हैं, इनके चैप्टर्स की बात करेंगे। फंडामेंटल्स चैप्टर 1, इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है 3 to 4 मार्क में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया होता है रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिर बेटा MCQs आपको प्रिपेयर करने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, एंड कैलकुलेशन ऑफ कमीशन से रिलेटेड, स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेक्स्ट, गारंटी के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं जिसमें नेट लॉस हो जाता है फर्म को। ओके, ये गारंटी का क्वेश्चन क्या है कि मान लो 4 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए को गारंटी दी थी बाकी पार्टनर्स ने कि तुम ज्वाइन कर लो हमारी फर्म को, और ये हमारी गारंटी है कि तुम्हें हर साल 50,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, फर्म को लॉस हो गया, तो कैसे एडजस्टमेंट होगी। उस टाइप का क्वेश्चन इज कॉल्ड गारंटी क्वेश्चंस, और फर्म को क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। अच्छा, आपको वो प्रोविजंस प्रिपेयर करने हैं पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। ओके, प्रॉफिट्स को कैसे शेयर किया जाएगा, लॉस को कैसे बियर करा जाएगा इन केस ऑफ साइलेंट पार्टनरशिप डीड, गुडविल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा इन केस ऑफ साइलेंट पार्टनरशिप डीड। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट, चैप्टर 2 की बात करेंगे विच इज गुडविल। अब गुडविल वाले चैप्टर में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट इट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड द रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। इसमें बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आप करें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें एडजस्टमेंट्स में आपको एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल लॉसेस गिवन होंगे, और आपको उनसे प्रॉपर अपना नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालना है, एंड देन एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एंड देन गुडविल निकालनी होगी। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट, चेंजेस इन PSR, दैट इज चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें गुडविल के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं ऑल्दो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि गुडविल इज रेज्ड एंड देन रिटन ऑफ। इसकी जर्नल एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, गुडविल इज रेज्ड एंड देन रिटन ऑफ। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली इस तरीके से होता है, लैंड पहले 2 lakhs का था, अब 3 lakhs का हो गया, बिल्डिंग पहले 10 करोड़ की थी, अब 11 करोड़ की हो गई, तो पास द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, राइट। तो इसमें आपको एसेट्स की वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस हुए वो निकालने पड़ते हैं, लाइबिलिटी की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस हुए वो निकालने पड़ते हैं, एंड अल्टीमेटली एक 1 फिगर आ जाती है जिसके लिए आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करूं एडमिशन ऑफ द पार्टनर की, तो इसमें हिडन गुडविल का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3 या 4 मार्क में पूछी जाती है, जनरली 3 मार्क में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स आपको गिवन होती है इसमें, ठीक है। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें।
नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे हो रही है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में 3 मार्क्स में एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि आपको प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना होता है डिसीज्ड पार्टनर के टिल द डेट ऑफ डेथ एंड आपको सेल्स गिवन होती है फर्म की। ओके, एंड कई बार न्यू रेशियो आपको गिवन है, कई बार आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अच्छा, दूसरा होता है डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको बनाना होता है और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बनाना होता है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, विच इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें जर्नल एंट्रीज ज्यादा पूछी जाती हैं। ओके, तो जर्नल एंट्रीज इसकी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तो हो गई बुक 1 की बात। अब हम बात करेंगे बुक 2 की। बुक 2 में अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में क्या क्या करना है, देखिए आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, फोर फीचर को कहाँ पे शो करें, कॉल्स इन एरियर्स को कहाँ पर शो करें बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या होता है, कुछ सेलर से कुछ भी परचेज किया कंपनी ने, लेकिन कंपनी ने उसे कैश नहीं दिया, कंपनी ने ऑफर किया अपनी कंपनी के शेयर्स उसे। ओके, सो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये 4 मार्क में आ जाता है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें शेयर्स में से, तो प्रोराटा का क्वेश्चन और फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में चॉइस होती है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिए। मैं तो ये बोलूंगी फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स कर लीजिए, ये रिलेटिवली फिर भी इजी है एज कंपेयर टू प्रोराटा ऑफ शेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करेंगे डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स में इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसकी जर्नल एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो जैसे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश होता है, वैसे ही इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश होता है। इसको टॉपिक को भी बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज ऑफ डिबेंचर्स केप्ट एज कोलेट्रल, एज वी नो दैट डिबेंचर्स को हम एज ए कोलेट्रल भी रखते हैं, गिरवी भी रखते हैं फॉर टेकिंग द लोन, तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर इशू हुए हैं डिबेंचर्स तो उससे रिलेटेड डिस्काउंट दिया है या लॉस हुआ है, जो भी है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पर बुक 2 भी ओवर हुई। अब बात करेंगे हम बुक 3 की। बुक 3 में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 बहुत ही सिंपल है गाइस, 1 डे में आराम से हो जाएंगे ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हेड एंड सब हेड से, कि बैलेंस शीट में कौन से हेड में कौन से सब हेड में एक पर्टिकुलर आइटम को रिकॉर्ड किया जाएगा, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में, लाइक दिस। ओके, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। रेशियोज चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें करंट रेशियो करनी है आपको अच्छे से, क्विक रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। कैश फ्लो स्टेटमेंट से फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है, मतलब पूरा का पूरा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने को पूछ लिया जाता है। अब इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, बट आपको सारी एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है रिलेटेड टू एडजस्टमेंट, जिसके आप एडजस्टमेंट देख लेना। एंड वो है डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये बहुत अच्छे से आप एडजस्टमेंट्स देख लेना बेटा, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या चीजें आपको करनी है, किन चीजों पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है कि आप अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर पाएं। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं क्लास 12 के, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो जो कोर्स है वो अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए एंड बिजनेस स्टडीज के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए विद द बेस्ट कोर्सेज ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द वीडियो आपको देना चाहूंगी। सबसे पहला, आपकी जो बुक होती है अकाउंटेंसी की, उसके पीछे स्कैनर होता है। स्कैनर में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आप उस स्कैनर को जरूर करें। इलस्ट्रेशंस जो है चैप्टर की,
उसे आप देखें, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करें, ठीक, इलस्ट्रेशंस को देखें, उससे प्रैक्टिस करें। मोर ओवर जो आपको फोकस करना है वो मैंने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस्ड रहें। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हर एक चैप्टर के बहुत अच्छे से करने ही करने। सीक्वेंस को ध्यान में रखें जो मैंने आपको बुक का बताया है, पहले बुक 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। फोकस करें आप हाई वेटेड चैप्टर्स पर, ओके ओके। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज अवर लाइव क्लासेस। फ्राइडे वी कम लाइव for accountancy at 7 p.m. So make sure you are available with us at 7 p.m. for taking the live class of accountancy, where we are going to provide you the perfect guidance for qualifying your compartment examination of accountancy with good score. Okay students, तो आप live classes को ज़रूर attend करें। And students, जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको previous year questions करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है वहां पर जाएं, ठीक है। वहां पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट थर्ड कॉलम पर बोर्ड एग्जामिनेशन का आपको एक सेक्शन मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करें और वहां पर आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपको कंपार्टमेंट के ऑप्शंस दिखेंगे, वहां पर क्लिक कर देना और अपने क्लास और सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेना, एंड यू विल बी एबल टू सी द प्रीवियस ईयर board examinations, or you will be able to even download the previous year board examination from here. So I hope guys आपको एक अच्छे से समझ में आया होगा, एक स्केच आपके माइंड में बन गया होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है अकाउंटेंसी के कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको कोई भी डाउट है, मैंने आपको बताया कि वी कम लाइव एट 7 PM, आप हमें ज्वाइन कीजिए फ्राइडे एट 7 PM फॉर अकाउंटेंसी कंपार्टमेंट प्रिपरेशन एंड गाइडेंस। सो यहाँ पर होप करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, एंड आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप अगर अपने फ्रेंड्स को जानते हैं जिनकी भी अकाउंटेंसी में कंपार्टमेंट आई है, तो प्लीज़ ये वीडियो उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा मोटिव यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें और उनका मेंटल स्ट्रेस जो है उसे थोड़ा रिलीफ कर सकें। एक और बात साथ में बताना चाहूँगी कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, आवर टीम विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो यहाँ पर गाइस सेशन को एंड करना चाहूंगी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।